हिंद आप सभी को। देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल 32,000 वाला वैकेंसी का जो डीबीपीएसटी के रिगार्डिंग जो नोटिस आया हुआ है उसको लेकर के अभी मैं चर्चा करता हूं। वैसे मैंने आपको कल इंस्टेंटली आपको बता दिया था जब ये आया था। अब आप कहेंगे भैया ये ऑफिशियल वेबसाइट यानी भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं है, ऐसा क्यों है? देखिए पहले आप समझिएगा, ये कोई एक्चुअली ये जो नोटिस है ये विभागीय नोटिस है। क्या है मेरे भाई? ये आपका विभागीय नोटिस है। और विभागीय नोटिस जो होते हैं वो विभाग को सूचित करने के लिए होते हैं कि हाँ ऐसा कुछ करना है। ये आपके लिए तो है नहीं, ये विभाग को सूचित किया गया है, विभाग को डायरेक्टली बताया गया है। अब जब आपको बताया जाएगा कि एडमिट कार्ड निकाल लो, है ना, आपको बताया जाएगा कि आपका रिजल्ट आ गया, वो आपसे संबंधित है, इसलिए भर्ती बोर्ड अपनी वेबसाइट पर उसे अपलोड करेगा। जो स्टूडेंट से संबंधित होगा वो भर्ती बोर्ड आपको सूचित करेगा, लेकिन ये विभाग ही है, ठीक है। तो इसलिए आप इसे ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं देख पाएंगे। जब आप इसे, क्योंकि कल मैंने जब वीडियो बनाया था पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी पर, तो उसमें आपको बताया था, तो उसमें आपके बराबर कमेंट आए। यहाँ पर आप देखिए जब इसे पूरा पढ़ लेंगे तो ओवरऑल ये आपको बताया गया है कि 17 अगस्त, देखिए लिखा हुआ ना 17 अगस्त 2026 से प्रदेश के 75 जनपदों में की पुलिस लाइन में आयोजित किए जाने वाला डीबीपीएसटी के रिगार्डिंग है। अब यहाँ पर बता दिया, ये पूरा आपने पढ़ लिया होगा। मैं निष्कर्ष निकालता हूं रिजल्ट को लेकर के और रनिंग पर। मैं दो मुद्दों पर अभी बात करता हूं। तो देखिएगा, आपको पता है कि 17 अगस्त, जब 17 अगस्त से अगर आपका डीबीपीएसटी चालू होगा, इसका मतलब आप समझते हैं जी, इसका मतलब ये हुआ कि इस 17 अगस्त से पहले क्या, अभी देखिए जुलाई जो है वो चल रहा है। अब 17 अगस्त से पहले आपको यूपी होमगार्ड का पूरा प्रोसेस जो है उसका समापन हो जाएगा, ठीक है, उसका समापन हो जाएगा। अब बचेगा जो वो बचेगा 32679 यानी आपकी भर्ती वाला। तो इस भर्ती के लिए अगर हम 17 अगस्त पर जाएं कि 17 अगस्त को आपका डीबीपीएसटी होगा, तो अगर हम यूपी पुलिस जो यूपी होमगार्ड वाला डीबीपीएसटी अगर देखें तो उसकी जो तारीख और जो आपका रिजल्ट है वो लगभग 14-15 दिन का जो डिफरेंस है वो आपको वहां पर देखने को मिला था। तो ऐसे ही अगर मैं इसको भी अगर मैं 14-15 दिन के डिफरेंस से देख लूं तो मैं ये कह सकता हूं, इसकी सिर्फ ये संभावना है, ये कोई क्लियर नहीं है, बस ये है कि पीछे वाले ट्रैक को देख करके मैं अपनी बात को रख रहा हूं। तो अगर इसको देख लिया जाए तो इसके रिजल्ट के हम ये बोल सकते हैं कि आपको पॉसिबिलिटी है कि इसका जो रिजल्ट है वो आपका अगस्त का फर्स्ट वीक, यानी कि मैं बोल सकता हूं 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख के बीच में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाए। यही बात निकलती है ना। अच्छा जी, इसके बाद एक चीज तो समझ में आती है, चाहे वो दरोगा हो, चाहे होमगार्ड हो, चाहे कांस्टेबल हो, सब में जल्दबाजी की जा रही है। इसका मतलब कुछ तो है जो इसके बाद घटित होने वाला है, मतलब नई भर्ती के बारे में भी अब जो चर्चाएं हैं वो पुख्ता होने लग चुकी हैं कि हाँ ऐसा भाई पॉसिबल है, पूरा पॉसिबल है। तो अब देखिएगा, आप कहेंगे भैया अगस्त फर्स्ट वीक यानी अगस्त के फर्स्ट वीक में आप इसका रिजल्ट जो वो देख सकते हैं, ये कोई 100% सही, ये एक अनुमान ही तो है। अगर मैं अनुमान, एक दूसरे अनुमान की बात करता हूं, तो अगर मैं इसको देखूं तो ये मुझे 95% मुझे लग रहा है कि अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाए। लेकिन अगर मैं बाकी 5% इसको अगर देखें तो थोड़ा और अगर जल्दी किया तो क्या हो जाएगा, जुलाई का लास्ट वीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जुलाई का लास्ट वीक हो जाएगा, यानी कि अगस्त का फर्स्ट वीक या फिर जुलाई का लास्ट वीक, यहां पर आपको रिजल्ट आराम से देखने को मिल जाएगा। चलिए अब तो क्लियर है कि 17 अगस्त से आपका डीबीपीएसटी चालू हो जाएगा। तो अब इसको लेकर के आपका रनिंग है उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मेन है, बहुत बड़ी चीज है वो रनिंग, और उससे पहले आपके डॉक्यूमेंट। अब आपने यूपी होमगार्ड से समझ लिया होगा कि डॉक्यूमेंट में कहां पर गलती बनती है और कहां पर नहीं बनती है। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ बता देता हूं 1 सेकंड में, एक्चुअली मुझे भी ड्यूटी जाना है 8 बजे से। अब आप समझिएगा कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होता है ना, तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम बच्चों को हुई वो हाइट को लेकर के हुई। तो डीवी को लेकर के टेंशन खत्म कर देते हैं। तो हाइट में प्रतिदिन अगर मैं ओवरऑल यूपी की बात कर देता हूं तो लगभग आपको पूरे यूपी में लगभग 80 से 100 के बीच में ऐसे हैं जो हाइट में फेल हो जाते हैं। चेस्ट को लेकर के ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होता है, 1 या 2 आपको देखने को होता है। इसके बाद में जो डॉक्यूमेंट होता है जो आपको ओबीसी से सीधे अनरिजर्व में पहुंचा दे रहा है, यानी कि वो वाला जो रीजन है वो ये है कि जब आपने डॉक्यूमेंट फॉर्म भरा था तो उस टाइम पर आउटडेटेड डॉक्यूमेंट आपने लगा दिए थे, जो आपको समय सीमा निर्धारित थी उसके बीच में वो नहीं थे। तो
बस यही वाली दिक्कत है, बताओ और तो कोई दिक्कत नहीं। महिलाओं में कम से कम मेरी बहनों में 40 किलो तो वजन होना चाहिए यार। अब इससे भी कम है, हाँ इससे भी हल्की पतली से हो जाती है। तो वेट को लेकर के, हाइट को लेकर के, चेस्ट को लेकर के यही है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। डीवी के दौरान तो दिक्कत नहीं होगा। बाकी नाम वाम में मिस्टेक आ रहा है तो वो अपने आराम से आप एफिडेविट लगा दीजिए और आपका चल जाएगा। अब देखिएगा रनिंग को लेकर के मेरे भाई, मैं कोई ज्यादा अच्छा मतलब अच्छा तो बहुत मतलब बहुत बड़ा शब्द हो गया, सही बता ना, हमारा बस इतना ही है कि रनिंग बस निकाल दिए। अब रनिंग को लेकर के ज्यादा समय तो मिलेगा नहीं। अगर ये 17 अगस्त तो डीबी चालू हो जाएगा तो आप ये मान लीजिएगा कि देखो जुलाई खत्म, अगस्त और सितंबर, यानी कि सितंबर के फर्स्ट वीक में आपको इसका डीबी पीएसटी देखने को मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? वो सॉरी जो है आपका रनिंग देखने को मिल जाएगा और तब तक लगभग बारिश जो है उसका समापन भी लगभग हो चुका होगा। तो बिल्कुल रनिंग के लिए अगर हम बात करते हैं तो आपका जुलाई, अगस्त और ये हो जाएगा सितंबर। ठीक है, बात आ रहा है समझ में? यानी कि ये आपका जुलाई में इसका अगस्त में इसका डीबीपीएसटी होगा और उसके बाद सितंबर के फर्स्ट वीक में, क्या सितंबर के फर्स्ट वीक में आपको इसका रनिंग देखने को मिल सकता है। अब सितंबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगा तो यानी कि एक बात तो क्लियर है कि इसका रनिंग इतना आसान तो है नहीं भैया। बताओ 4800 मीटर, क्या 4800 मीटर जो है ये आपको 25 मिनट में करना है और इसके लिए आपको जी जान लगा करके मेहनत करना पड़ेगा बहुत अच्छे तरीके से। ऐसा नहीं कि 4800 मीटर आपको 28 मिनट में करना हो या आपको और रिड्यूस करना है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। तो बस ये वाली बात थी और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई है क्या? बिल्कुल रनिंग चालू कर दें क्या भैया? बिल्कुल रनिंग चालू कर दीजिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अब आप कुछ कर नहीं सकते, जो कागज है बस आपको वही दिखा करके आने हैं वहां पर। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि इसकी कोई स्पेशल पढ़ाई हो रही हो तो इसलिए समय बर्बाद हो जाएगा। तो बस अब आपको रनिंग पर ध्यान देना है। जब डीबी होगा तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। रिजल्ट आपको पता है, रिजल्ट बहुत जल्द का मतलब यही हुआ कि अब जो भी रिजल्ट की संभावना है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि ये आपका जो रनिंग है, जो आपका यूपी होमगार्ड का पूरा फिजिकल है, उसका समापन कब तक होता है। तो डीबीपीएसटी को आप मान लीजिएगा, इसके बाद में रनिंग हो जाएगा, उसके बाद में मेडिकल हो जाएगा। मेडिकल को लेकर के कई सारी वीडियोस हैं जो आप कमेंट में पूछ रहे थे कि भैया हमें मेडिकल में ये वाली प्रॉब्लम है, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, उनका सहारा ले सकते हैं। बाकी अगर आपके मन में से के संबंध में कोई अन्य सवाल है तो ज़रूर आप पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। तो जुड़ जाइए जब तक कि आपका एग्ज़ाम, ये आपका पूरा प्रोसेस ख़त्म नहीं होता। थैंक यू सो मच। कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको बताता रहूँगा। थैंक यू।